एक बार की बात है, सीतापुर गांव में गीता नाम की औरत रहती थी। किसी बीमारी के चलते उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वो अकेली ही रहती थी और घर में गोलगप्पे बनाकर उन्हें बेचकर ही उसका घर चलता। एक दिन गीता अपने गोलगप्पे का ठेला लेकर गांव के बाजार जा रही होती है। रुको जरा गोलगप्पे वाली। बोलिए साहब, कैसे गोलगप्पे खिलाऊं, तीखे या मीठे? एक बार मेरे हाथ के गोलगप्पे खाओगे तो खाते ही जाओगे साहब। यार, ये तो दिखने के साथ साथ कितनी मीठी मीठी बातें भी करना जानती है? साहब, बेकार में मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? गोलगप्पे खाने हैं या फिर मैं जाऊं यहाँ से? तुम तो नाराज ही हो गई। अच्छा, खिलाओ गोलगप्पे। रमेश और सुरेश गोलगप्पे तो खा रहे थे, पर गीता को टेढ़ी निगाहों से भी देख रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारे गोलगप्पे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गीता को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे पैसे लेती है और आगे निकल जाती है। बाजार पहुँचते ही गीता के ठेले पर बहुत भीड़ हो जाती है। गीता सभी को लाइन में खड़े होने के लिए बोल देती है, देखो भीड़ बहुत है, इसलिए आप सभी को मैं लाइन से ही गोलगप्पे खिला सकती हूँ। सभी लाइन से एक एक करके आते और गोलगप्पे खाते जाते, पर गीता सभी को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो गोलगप्पे तो खा रहे थे, पर सभी का ध्यान उसी पर ही था। थोड़ी ही देर में गीता का पूरा ठेला खाली हो जाता है। फिर वो अपना ठेला लेकर सीधा अपने घर चली जाती है। रोज की तरह गीता सुबह जल्दी उठती और गोलगप्पे बनाने में लग जाती। तभी दरवाजे पर ठक ठक होती है। गीता दरवाजा खोलती है। बाहर कुछ आदमी खड़े थे। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? हम तो ये पूछने आए हैं कि गोलगप्पे तैयार हो गए हो तो जरा खिला दो हमें। सुबह उठते ही चाय की जगह तुम्हारे गोलगप्पे मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। मुझे सब पता है, तुम लोगों को गोलगप्पे वोलगप्पे कुछ नहीं खाने, बस मुझे परेशान करना है। तुम सब मुझे ताड़ने आए हो और कुछ नहीं। अभी तुम्हारी पत्नियों को बोलो जाकर तुम्हारे बारे में। गीता रानी, तुम तो नाराज ही हो गई हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, पर तुम्हारे बनाए गोलगप्पे तो हम जरूर खाएंगे। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। गीता दरवाजा बंद कर लेती है और बहुत रोती है। हे भगवान, भरी जवानी में तूने मेरे पति को छीन लिया, मुझे भी क्यों नहीं मार दिया तूने? मार दे मुझे, अब नहीं सहा जाता मुझसे। ऐसे इंसानों के बीच मुझे नहीं रहना। गीता दौड़ते हुए पहाड़ी पर जाती है और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है, पर मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। मरने से पहले मैं कितनी सुंदर थी और अब देखो मैं कितनी बदसूरत हो गई। शायद ये रूप मुझे उन सभी से बदला लेने के लिए ही मिला है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल सीधा अपने घर जाती है और घर पहुंचकर वो एक बहुत बड़ा गोलगप्पा बनाती है और उसे वहीं घर में छिपा देती है। सुबह होते ही चुड़ैल पहले तो घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है, फिर अपना ठेला लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार पहुंचकर, ओ गीता रानी, ये इतना बड़ा घूंघट डालकर अपने इतने सुंदर चेहरे को क्यों छिपा रखा है? वो इसलिए छिपा रखा है क्योंकि सुबह गोलगप्पे बनाते समय मेरे चेहरे पर तेल की छींटे पड़ गई। डॉक्टर ने बोला है जब तक ठीक नहीं हो जाती मुंह ढक कर ही रहना। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ जल्दी। आज से मैं सभी को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाया करूंगी। तुम्हें जितने खाने हैं उतने खा सकते हो। और हाँ, घर पर आओगे तो अपने मुलायम हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर रमेश के तो जैसे होश ही उड़ गए। घर पर? ठीक है, फिर मैं शाम को आ जाऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे हाथ से गोलगप्पे खाने। फिर क्या था, शाम होते ही रमेश चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। गीता रानी, ये तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? जरा बत्ती तो जलाओ। घबराने की जरूरत नहीं, तुम सीधा चले आओ, मैं यही हूँ। रमेश अंधेरे में सीधा चला रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो चुड़ैल के बनाए बड़े गोलगप्पे में जाकर गिर जाता है। वो गोलगप्पा चटपटे और मिर्चे वाले पानी से भरा हुआ था। तभी चुड़ैल बत्ती चालू कर देती है। चुड़ैल, और ये इतना बड़ा गोलगप्पा, ये सब क्या है? अरे कोई मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो। मुझे शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तुम्हारी गीता रानी हूँ और मैं मर चुकी हूँ। मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ वापस, चुड़ैल बनकर। चुड़ैल रमेश को उस बड़े से गोलगप्पे में डुबा डुबा कर मार देती है। अगले दिन चुड़ैल फिर से गांव के बाजार जाती है अपना गोलगप्पे का ठेला लेकर। तभी ठेले पर महेश आ जाता है। आज तुम इतने बड़े घूंघट में बात कुछ
हजम नहीं हुई। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा था जो मेरे ठेले पर सबसे पहले आएगा उसे अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। महेश को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो अब गीता नहीं चुड़ैल है। वो तो चुड़ैल की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मुझे पता है, सबसे पहले मैं ही आया हूँ तुम्हारे ठेले पर, है ना? सच सच बोलना। तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा करते हैं कि तुम मेरे घर चलो, मैं वहीं तुम्हें आराम से बैठकर अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। फिर क्या था, चुड़ैल आगे आगे और महेश उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। घर पहुंचते ही महेश गोलगप्पे खाता जाता है, बस खाता जाता है। खाते खाते उसका पेट बहुत मोटा हो जाता है। गीता रानी, बस करो अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची। अगर मैंने एक और खा लिया तो मेरा पेट ही फट जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। तभी चुड़ैल अपने ऊपर से घूंघट हटाकर उसे अपना चुड़ैल का रूप दिखाती है। फिर उसे गुस्से में उस बड़े से गोलगप्पे में फेंक देती है। ये सब है, तो चुड़ैल हो। गीता कहाँ गई? बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। मर, अब डूब डूब कर मर, और मैं कौन हूँ ये तुझे ऊपर जाकर पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल घर में गोलगप्पे बना रही होती है। तभी कुछ बच्चे अपनी गेंद ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं। तभी एक बच्चे आदित्य की नजर खिड़की से अंदर जाती है और वो चुड़ैल को गोलगप्पे बनाते देख लेता है। चुड़ैल को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। ये तो चुड़ैल है। यहाँ चुड़ैल होने की बात मुझे सबको बतानी चाहिए। मैं अभी बताता हूँ सबको कि हमारे गांव में चुड़ैल है। तभी चुड़ैल उस बच्चे को देख लेती है। अगर तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें रोज गोलगप्पे खिलाऊंगी, वो भी मुफ्त में। तुम जितना मर्जी खाना, और हाँ, अपने दोस्तों के लिए भी लेकर जाना। मुफ्त वाली बात सुनकर आदित्य के मुंह में पानी आ जाता है और वो रोज चुड़ैल से गोलगप्पे लेकर खूब खाता और अपने सभी दोस्तों को भी खिलाता। चुड़ैल बच्चे को कुछ नहीं करती, उसे बड़े ही प्यार से गोलगप्पे खिलाती। ऐसे ही चुड़ैल और आदित्य दोनों में दोस्ती हो गई। आदित्य चुड़ैल से कभी नहीं डरता था, पर एक दिन उसने अपने सभी दोस्तों को चुड़ैल के बारे में बता दिया। उसके सभी दोस्तों ने अपने परिवार वालों को बता दिया। उसके बाद पूरे गांव में उस चुड़ैल की ही चर्चा होने लगी। सपना बहन, क्या तुमने भी सुना जो मैंने सुना कि हमारे गांव में कोई चुड़ैल रह रही है? हाँ बहन, मैंने भी सुना। मेरे बेटे ने मुझे ये बात बताई और ये बताया कि वो चुड़ैल उस गीता गोलगप्पे वाली के घर में रह रही है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो चुड़ैल हमारे बच्चों को रोज रोज गोलगप्पे खिलाती है। कहीं ऐसा ना हो गोलगप्पे खिलाते खिलाते कहीं वो हमारे बच्चों को ही ना खा जाए। इससे पहले कि वो हमारे बच्चों को खाए, हमें सभी गांव वालों को इकट्ठा कर उस चुड़ैल को वहाँ से भगाना होगा। गांव की सभी औरतें अपने साथ गांव के सभी आदमियों को भी मिला लेती हैं और वहाँ से सीधा उस गीता के घर पहुँचती हैं। ओ चुड़ैल, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है, बाहर निकल, आज हम तुझे इस गांव से भगाने आए हैं। तभी चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है। तुम लोगों को आखिर मेरे बारे में पता चल ही गया, पर तुम सब कान खोल कर सुन लो। मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ और बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। तुम हम सबको खा जाओ, यही तुम्हारा बदला है ना? पहले तो तुम उस गीता को निकालो बाहर, उसी ने तुम्हें अपने घर में घुसाया है। सबसे पहले हम उसे ही इस गांव से बाहर भगाएंगे। गीता अब कभी नहीं आएगी क्योंकि मैं ही गीता हूँ। चुड़ैल की ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। हाँ, ये सच है, मैं ही गीता हूँ। उस पहाड़ी से कूदकर मैंने अपनी जान दे दी क्योंकि गांव के कुछ लोग मुझे गंदी नजर से देखते थे, आते जाते मुझे छेड़ते थे। अकेले जिंदगी जीना उन लोगों ने मुश्किल कर दिया था मेरा। बस एक आदमी और बचा है, उसे मारकर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तभी भीड़ से कालिया पीछे की तरफ भागने लगता है। चुड़ैल उसे फौरन पकड़ लेती है और खींचते हुए उस बड़े से गोलगप्पे के पास ले जाती है। रे मने माफ कर दे, मारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तौबा करता हूँ, अब मैं कभी भी किसी औरत ने गंदी निगाह से कौन देखूं। रे मने माफ कर दे, मने माफ कर दे, मने माफ कर दे। तू माफी के काबिल नहीं है, इसलिए जा मर इस गोलगप्पे में डूबकर। चुड़ैल कालिया को उस बड़े से गोलगप्पे में डुबोकर मार देती है, फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गांव वाले उस बड़े गोलगप्पे को तोड़ देते हैं। उसके टूटते ही उस गोलगप्पे में से वो सभी आदमी बाहर आ जाते हैं जिन जिनको चुड़ैल ने मारा था।
उनके सभी परिजन उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं।